हेलो कक्षा चौथी के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, चलिए वेरी गुड। सभी अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए और हिंदी की कॉपी भी। पेज नंबर 31 निकाल लीजिए बच्चों। ये है आपके अध्याय 7 का। ठीक है, इसका दूसरा लेक्चर है आज। क्या है हमारे अध्याय का नाम? अध्याय का नाम है सांझ के बूढ़े। ठीक है, सांझ के बूढ़े। क्या पढ़ा था हमने इसमें? हमने इसमें पढ़ा था गांव के बारे में, कि गांव जो होते हैं वो कैसे होते हैं। गांव में कुआं होता है और जो है गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शाम के समय, सांझ यानी शाम के समय, ऐसे लोग होते हैं जो कि काफ़ी उम्र वाले हैं, यानी कि बूढ़े हैं। वो लोग बैठते हैं और वहाँ पर जो है बातें करते हैं अपनी अपनी, और वहाँ से आने जाने वाले लोगों से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनका घर कौन सा है। तो ये सब बातें वो करते हैं, यानी कि एक तरीके से गॉसिप करते हैं वहाँ पे बैठ के, और अपनी शाम का समय काटते हैं, जिससे कि शाम और ज़्यादा सुंदर लगती है। शाम तो वैसे भी सुंदर ही होती है, क्योंकि शाम के वक्त जो है गर्मी नहीं होती है और जो है अच्छा सा मौसम लगता है उस वक्त सभी को। तो इस वजह से जो है, और शाम के समय ज़्यादातर लोग जो है थोड़ा सा जो है फ्री भी हो जाते हैं काम से, इसलिए भी। और ये सांझ के बूढ़े जो होते हैं, ये सांझ को यानी शाम को और ज़्यादा मोहक बना देते हैं। ऐसा हमने इस पाठ में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी जो बच्चों है शब्दार्थ कर लेते हैं इसके। सबसे पहले जिन बच्चों ने कॉपी में नहीं किया वो कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, और मैं आपको मतलब भी समझाते रहूँगी। तो सबसे पहला जो है आपका, वो देखिए लिखा है परिवेश। ठीक है, परिवेश। परिवेश का अर्थ होता है बच्चों हमारा आसपास का, आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, आप सुनते हैं उसको, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वातावरण। ठीक है, वातावरण। अब दूसरा देखिए आग्रह। दूसरा आपका लिखा हुआ है आग्रह। आग्रह यानी किसी से किसी बात के लिए निवेदन करना, कि ये कर दीजिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, इंग्लिश में रिक्वेस्ट बोलते हैं, कि रिक्वेस्ट करना किसी को, तो वो होता है हिंदी में आग्रह या निवेदन। तीसरा देखिए जुड़ासी। बच्चों यहाँ पर ना सांझ के लिए एक, जब हम सांझ के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें जुड़ासी शब्द भी आया था, है ना। तो इस जुड़ासी शब्द का क्या अर्थ होता है वो देखिए आप। शीतल, मैंने आपको ये बताया भी था, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, शीतलता से युक्त, युक्त हल्की ठंड। या ठंडी हवा। ठीक है, तो यानी बच्चों जो इसका क्या अर्थ है? शीतलता से युक्त हल्की ठंड, यानी जिसमें थोड़ी ठंड हो। शीतलता भी वही होती है, ठंडक देती है जो चीज़ हमें। ठंडक लिए हुए जो हवा है, ठंडक लिए हुए जो मौसम हो जाता है शाम के वक्त, उसके लिए बात की गई थी इस अध्याय में, तो वही है ये, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा क्या है? अत्यंत। अत्यंत यानी बिल्कुल। जैसे आप मेरे घर चलिए, यह अत्यंत आवश्यक है, ये बिल्कुल आवश्यक है, मतलब है, ये ज़रूरी है, आपका चलना ज़रूरी ही है। तो अत्यंत यानी ज़रूरी, बिल्कुल, ये आप कहेंगे इसको। और फिर देखिए सघन। सघन, ठीक है, सघन यानी घना। ठीक है, घनी, घना, कोई चीज़ बहुत घनी, ये बहुत घना जंगल है, तो यानी सघन जंगल है, ये भी बोल सकते हैं हम। और देखिए संध्या। संध्या मैंने आपको ये तो बताया ही था, संध्या को हम और क्या कहते हैं? सांझ या फिर शाम। ठीक है, संवेदन। संवेदन, संवेदन का अर्थ है अनुभूति। अनुभूति, ठीक है। फिर है ऊष्मा। ऊष्मा यानी
गर्मी। तो गर्मी तो आप सभी को पता है क्या होता है, और हम गर्मी को ऊष्मा भी बोल सकते हैं। और संवेदन यानी अनुभूति, किसी बात का हमें एहसास होना, तो यानी संवेदन। ठीक है, हम ये इंसान संवेदनशील है यानी इसे एहसास होता है चीज़ों का, तो संवेदन यानी एहसास भी हम उसे कह सकते हैं और अनुभूति भी कह सकते हैं। और नाद, नाद यानी शोर। शंख नाद करो यानी कि शंख का बजना, तो वो जो आवाज़ निकलती है यानी शोर ही तो होता है, कोई आवाज़ जो निकलेगी उसमें शोर होगा, हल्का ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तक जो है आपका क्या है, 9 पर आपका हमने किया नाद शोर। जो क्या बोल रही थी मैं आपको, जैसे हम कुछ बजाते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है, आवाज़ आती है, या हम खुद कुछ बोलते हैं तो आवाज़ आती है। तो नाद यानी शोर किसी भी चीज़ का। अब वो शोर ज़्यादा है, कम है, बहुत तेज़ है, वो अलग बात है, लेकिन शोर यानी अब ये नाद, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए सभी बच्चों का ये हो गया। अब जो है आप ये शब्दार्थ तो आपके हो गए, पेज पलट लीजिए, पेज नंबर 32 पर आ जाइए। ठीक है सारे बच्चे, पेज नंबर 32 पर आप देखिए, आपको प्रश्न उत्तर दिए हैं, अभ्यास दिया हुआ है ना। तो अभ्यास आपको इस तरीके से लिख के दिया हुआ है। तो ये अभ्यास में क्या करना है हम वो देखेंगे। अब इसमें अभ्यास में जो है, इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है संध्या क्यों मोहक होती है। यहाँ पे सबसे पहला आपका जो है का भाग, उसमें प्रश्न उत्तर करने हैं आपको। तो इसमें पहला लिखा हुआ है संध्या क्यों मोहक होती है, यानी कि क्यों मोहक लगती है, मन मोहने वाली। मोहक यानी जिससे हम, जो हमें अच्छा लगे देखने में, हमारे मन को अच्छा लगे वो चीज़। तो क्या लिखेंगे हम, इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे। आप सभी बच्चे जो है अपनी अपनी किताबों में इसका उत्तर लिख लीजिए, आपको जो खाली जगह दी है वहाँ पर। ठीक है ना। और जिस बच्चे ने अभी तक ये नहीं किया शब्दार्थ कॉपी में, वो सभी बच्चे जो हैं इनको कर लेंगे। अगर कहीं छूट गया है तो आप किताब में लिखे हुए हैं ये सारे के सारे, आपके अध्याय के अंत में वहां पर से आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले है संध्या का, ये मैं आपको उसको लिखवा देती हूँ उत्तर। और कौन सा है, का भाग का। तो इसमें क्या है, संध्या क्यों मोहक होती है, आप ऐसे लिखिए, क्योंकि दिन की गर्मी के बाद संध्या का समय, संध्या का समय शीतलता, शीतलता देता है। इसलिए संध्या, ठीक है, इसलिए संध्या मोहक होती है। अब आगे देखें, आगे आपका दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है चक्रोट का गांव में क्या उपयोग है। तो बच्चों चक्रोट जो होता है ना वो चकबंदी के काम आता है। और चकबंदी क्या होता है पहले आप ये समझिए। चकबंदी का अर्थ होता है बच्चों जो खेती बाड़ी है उसके छोटे छोटे हिस्से ना हो जाए बहुत, वो एक जगह पर जो खेती है, वो जो लोग खेती करते हैं उनके जो खेत है वो छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर ना रह जाए, बल्कि एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे रूप में, बड़े रूप में खेती हो। इस पर जो है ध्यान देना, इसके लिए कार्य करना जो होता है वो चकबंदी कहलाता है। तो इसलिए जो है चक्रोट का कार्य क्या होता है, यही होता है चकबंदी। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, सभी बच्चे उत्तर लिखे दो। चक्रोट का गांव में चकबंदी के रूप में उपयोग है। ठीक है, तो चक्रोट का गांव में चकबंदी के रूप में उपयोग है, ये इसका उत्तर होगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए,
तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है, संध्या के समय पुराने गांव के कुओं की जगह पर बैठकर लोग क्या करते थे। ये उन बूढ़ों की बात हो रही है जो वहां पे बैठे होते थे। अब यहाँ पर लोग लिखा है लेकिन बात तो नहीं की हो रही है, क्योंकि वही बैठा करते थे वहां पर जो हमने अपने अध्याय में पढ़ा था। तो हम कैसे लिखेंगे इसका उत्तर? इसमें आप लिखिए संध्या के समय, संध्या के समय पुराने, यानी कि जो पहले के गांव हुआ करते थे, पुराने गांव के कुओं की जगह लोग सुरती मलते बातों में मशगूल रहते थे। ठीक है, तो क्या करते थे संध्या के समय वहां पर बैठ के वो लोग वहां पर बैठे होते थे और अपनी बातें करते थे, जो उनको बातें करनी होती थी, यानी कि गॉसिप करते थे एक तरीके से। ठीक है, तो अब इसका उत्तर हमने कैसे लिखा है, सभी बच्चे जिन्होंने नहीं किया कर लीजिए। संध्या के समय पुराने गांव के कुओं की जगह लोग सुरती मलते बातों में मशगूल रहते थे। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमारे जो अध्याय है उसमें यही लिखा हुआ है कि वो ये दोनों काम करते थे। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, चौथा नंबर, इसमें लिखा हुआ है गांव और वहां के लोग क्यों बदल गए। गांव और वहां के लोग क्यों बदल गए, बताइए बच्चों। हमने इसमें क्या पढ़ा था, क्योंकि अब गांव पहले के जैसे नहीं रहे, तो अब जब गांव पहले के जैसे नहीं रहेंगे तो वहां के लोग भी तो बदलेंगे। और वो बदलाव क्यों आए, क्योंकि हमारी हर चीज में बदलाव आया है, पूरी दुनिया में, पूरे देश में बदलाव आया है, चीजें बदल गई हैं। ठीक है, खेती करने के तरीके बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो इस वजह से जो है हर चीज में बदलाव आया, लोगों में भी बदलाव आया, उनके खेती के ढंग में बदलाव आया, तो उनके दिनचर्या में बदलाव आ गया, इस तरीके से उनके खेती करने में बदलाव आ गया, उनका टाइम बदल गया। तो इस वजह से जो है गांव के लोग भी बदल गए, क्योंकि वक्त बदल गया, गांव बदल गए। अब जो है ये आप करेंगे अपने आप। ठीक है, मैंने आपको इसका उत्तर बता ही दिया है। तो ये जो है आपका प्रश्न 4, ये आप गृह कार्य में करेंगे। क का है ये आपका प्रश्न 4, जो आपको गृह कार्य में करना है। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं। पांचवे में आपको लिखा हुआ है गांव में पंपिंग सेट क्यों लगाए जाते हैं। तो बच्चों, पंपिंग सेट के द्वारा क्या होता है, पानी जो है बोरिंग से या जो भी है वो एक मशीन जैसी होती है जो चलती है, तो वहाँ उसके साथ में एक जो है पाइप जैसा लगाया होता है, उस पाइप से पानी बाहर आता है। ठीक है ना। तो जो है पानी, और भी कई तरीके से पानी इसमें से बाहर आता है, तो यानी कि ये पानी का कार्य करता है। तो गाँव के लोगों के लिए खास तौर पर जो है खेती के काम में पानी की जो आवश्यकता पड़ती है उसे ये पूरा करता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और बाकी जो और कार्य भी उनके होते हैं, पानी जिसमें ज़रूरत हो उसका भी पूर्ति वो करता है। तो हम इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, पांचवा है ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पांचवा प्रश्न का उत्तर आप करिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या लिखना है आपको। क्या है हमारा कि गांव में पंपिंग सेट क्यों लगाए जाते हैं, ये था ना। तो इसमें आप लिखिए गांव में पंपिंग सेट, गांव में पंपिंग सेट। ठीक है, गांव में पंपिंग सेट गांव के कार्य जैसे खेती आदि
जैसे खेती आदि में इस्तेमाल होने वाले पानी की आपूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर आपका ये उत्तर जो है अगर किताब में नहीं आता है खाली जगह पे, तो आप अपनी अपनी कॉपीज में कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न के उत्तर जो होते हैं थोड़े लंबे हो जाते हैं। ठीक है ना। तो 5वें का जो उत्तर है हमारा, हम कैसे लिखेंगे उसे, गांव में पंपिंग सेट गांव के कार्य जैसे खेती आदि में इस्तेमाल होने वाले पानी की आपूर्ति के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि पानी की पूर्ति करने के लिए, पानी के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है छठा प्रश्न, देखिए छठे प्रश्न में दिया हुआ है, लेखक को क्या देखकर सुखद धक्का लगा। ठीक है, जब जो लेखक है काफी साल के बाद उसी जगह से गुजर रहा था जिस जगह पर कुआं था, है ना, जहाँ पर लोग भी बैठा करते थे कुएं के पास, तो वहां पर जब वो गुजर रहा था तो उसने क्या देखा कि कुआं नहीं है अब, और कुएं की जगह पर क्या हो गया है, कुएं की जगह पर पंपिंग सेट का फाउंडेशन उसको दिखाई दिया। तो उसे देखकर जो है उसे थोड़ा धक्का लगा कि अरे पहले तो कुआं हुआ करता था। आपको भी ऐसे ही होगा ना, अगर कोई चीज आप पहले बहुत टाइम से देखते आ रहे हो और आपको वो चीज पसंद भी है और वो वहां से हट जाए तो आपको भी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, एकदम से आप चौंक जाएंगे। तो वैसे ही उसको वो भी चौंक गया, लेकिन जो है जो चीज लगी थी वो भी काम की है, जो वहां पे था हो रहा, जो उस जगह पर जिस चीज ने जगह ले ली थी वो भी काम की ही चीज थी, इसलिए उसको वो जो है सुखद धक्का लगा। तो अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, छठे का उत्तर लिखिए सभी बच्चे। कुएं की जगह लिखिए सभी बच्चे, कुएं की जगह पर पंपिंग सेट का फाउंडेशन ठीक है, पंपिंग सेट का फाउंडेशन देख के लेखक को सुखद धक्का लगा। ठीक है, छठा प्रश्न जो है उसका उत्तर लिख लीजिए सभी बच्चे, अगर कहीं छूट गया है मैं दोहरा रही हूँ। कुएं की जगह पर पंपिंग सेट का फाउंडेशन देख के लेखक को सुखद धक्का लगा। कुएं की जगह पर पंपिंग सेट का फाउंडेशन देख के लेखक को सुखद धक्का लगा। ठीक है सभी बच्चे, फटाफट से चलिए अब हम देखते हैं। तो हमारा क भाग था बच्चों जिसमें हमने प्रश्न के उत्तर किए। अब जो है ख भाग देखिए, ख भाग में दिया हुआ है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं आपकी सहायता के लिए, मौसम, ढल, गंजी, गांव, सुरती, खूबसूरती, कच्ची जगह, ये सारे आपको जो है खाली स्थान में भरने हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है सचमुच खाली स्थान के लोग बदल गए। क्या आएगा यहाँ पर, सचमुच गांव के लोग बदल गए। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों में इसको भर लेंगे। ठीक है, ख भाग कर रहे हैं हम। ठीक है, ख, हाँ, ख भाग में सबसे पहला वाला जो है बच्चों खाली स्थान, सबसे पहले वाले खाली स्थान में आप सब भरेंगे गांव। ठीक है, सचमुच गांव के लोग बदल गए, तो ये आपका खाली स्थान है पहले का। दूसरा है आपका चिड़ियों की लौटी चहक वही है, खाली स्थान की सारी, खाली स्थान वही है। तो पहले वाले खाली स्थान में दूसरे में आप भरेंगे मौसम। ठीक है, और दूसरे वाले खाली स्थान में भरेंगे खूबसूरती, खूबसूरती। तो क्या बन गया ये हमारा, चिड़ियों की लौटी चहक वही है, मौसम की सारी खूबसूरती
वही है। तो यानी दूसरे में आपके दो खाली स्थान है, दोनों में ये भर लीजिए, पहले वाले में मौसम, दूसरे में खूबसूरती। कहीं नीचे मत भर दीजिएगा, एक ही जगह आएंगे, एक ही दूसरे वाले में आएंगे दोनों, ठीक है। तीसरे में आपको लिखा हुआ है फिर कुएं की खाली स्थान पर जिस पर दूब उग जाती है, फिर कुएं की कच्ची जगह पर जिस पर दूब उग जाती है। तो तीसरे में आपका आएगा कच्ची जगह, तीसरे में कच्ची जगह। तो क्या बन गया आपका, फिर कुएं की कच्ची जगह पर जिस पर दूब उग जाती है। अब चौथा देखिए, चौथे में लिखा है सूरज खालिस्तान गया है। तो सूरज क्या होता है, या तो उगता है या तो ढलता है। तो हमें तो ढल दे रखा है और हमारे अध्याय में भी ढलना ही आया था, तो हम क्या लिखेंगे, सूरज ढल गया है। सूरज यानी खालिस्तान में आपको भरना है ढल, ठीक है। तो आपका बन गया सूरज ढल गया है। पांचवा देखिए, पांचवे में लिखा है नंगे बदन कुछ खालिस्तान पहने बैठे, खालिस्तान मलते बातों में मशगूल है। तो पहले वाले में आपका आएगा गंजी, यानी मैंने आपको बताया था गंजी का अर्थ होता है बनियान, ठीक है। और दूसरे वाले खालिस्तान में आपका आएगा सुरती। ठीक है, तो यानी पांचवे में आपका दो है, पांचवे में भी खालिस्तान, और ये बनेगा नंगे बदन कुछ गंजी पहने बैठे, सुरती मलते बातों में मशगूल है। ठीक है, ये हो गया आपके पांच खालिस्तान थे, ये हमारा हो गया, यानी कि क और ख भाग हमारा हो गया, शब्दार्थ हो गए हैं। आपको गृह कार्य में सिर्फ एक ही प्रश्न दिया है मैंने, क का प्रश्न 4, वो आप सब बच्चे अपनी अपनी जो है कॉपी में कर लीजिएगा या किताब में कर लीजिएगा, अगर आपको जगह मिलती है उसमें तो उसमें कर लीजिए, आपकी मर्जी है इसको, लेकिन कर लीजिएगा क्योंकि आपका काम सब चेक होगा और आपके ही काम आएगा। ठीक है, अगले बार जब हम मिलेंगे लेक्चर में तो हम आगे के जो प्रश्न हैं वो सारे पूरे करेंगे। तो ठीक है, अगले बार मिलते हैं, और जो भी कुछ समझ ना आए आप दोबारा बाद में पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।